பசியார எங்கள் ருசி பேசும். नमस्कार मित्रों, आज की कैबिनेट ब्रीफिंग में आप सबका स्वागत है। आज की कैबिनेट ब्रीफिंग और सीसीए की बैठक को में लिए गए निर्णयों को संबोधित करने के लिए, ब्रीफ करने के लिए माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं स्पेस मिनिस्ट्री के सचिव डॉक्टर एस सोमानाथ। सर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मीडिया को संबोधित करें। नमस्कार साथियों, आप सब जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के सारे इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स में एक के बाद एक बड़े बदलाव आए और अच्छी ग्रोथ हुई है और एक अच्छा समावेशी विकास हुआ है। एक ऐसा विकास हुआ है जिसमें सबके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ बनी है और इस नई अपॉर्चुनिटी बनाने में स्पेशली एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ हो, अपने जीवन स्तर में सुधार लाने की अपॉर्चुनिटीज़ हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो, उस सब में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नई सरकार में आते ही पहले ही 100 दिनों के अंदर अंदर बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम देखें, कुल मिला के करीब 9 लाख करोड़ से ज़्यादा के सैंक्शंस अप्रूवल्स कैबिनेट के द्वारा किए गए। इस छोटे से शॉर्ट पीरियड में 4 जून के बाद में आज हम 24 अक्टूबर में हैं, इतने से शॉर्ट ड्यूरेशन में बड़े बड़े फैसले लिए गए और इन फैसलों में सारे सेक्टर कवर हुए। एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, हाईवे हो, रेलवे हो, मेट्रो हो, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स हो, हाउसिंग हो, इन सब सेक्टर्स पे बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए। कुछ फैसले तो ऐसे हैं जो कि आगामी कई वर्षों तक हमारे देश के सर्विस में लगेंगे, बहुत काम उससे आगे बढ़ेगा। जैसे वाडवन पोर्ट है डाहणू के पास में, महाराष्ट्र में। इसको वदावन मत बोलिएगा ना, वाडवन है इसका करेक्ट नेम। महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ ना तो मुझे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका मिला वहाँ, वाडवन पोर्ट। तो वाडवन पोर्ट है, जैसे फिर हमारे जो 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिससे कि कई कई वर्षों तक देश को लाभ होता रहेगा। तो इसी कड़ी में आज 2 बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला लिया गया है अमरावती रेलवे लाइन। आप सब जानते हैं अमरावती आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल सिटी है और ये कैपिटल सिटी बहुत ही एक नए तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इसको डेवलप किया गया है, जिसमें अर्बन किया जा रहा है, जिसमें कि अर्बन प्लानिंग के सारे पॉइंट्स को इसमें फोकस किया गया है। तो अमरावती के लिए रेलवे कनेक्टिविटी करने के लिए एक नई लाइन 57 किलोमीटर्स की 2245 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से बनेगी। कृष्णा रिवर पे एक नया ब्रिज बनेगा। देयर विल बी अ न्यू ब्रिज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर कृष्णा। दैट विल बी अ ब्रिज, इट्स अ लॉन्ग ब्रिज, इट विल बी 3.2 किलोमीटर लेंथ and it will be one of the major bridges of Indian Railways. This project is a very ambitious project. This will provide direct rail connectivity to Hyderabad, Chennai, Kolkata, Nagpur, and via Nagpur to Delhi and via Hyderabad to Mumbai. Direct connectivity to practically all the metros will get connected to Amravati. If you recall the old days, when a city was getting constructed, like Gandhinagar was constructed, Gandhinagar, Gujarat के capital नया जब बना, that time for the 40 years there was no railway connectivity to it. That was the way our country was functioning in the period before 2014. Now things have changed. As the city is getting developed, साथ ही साथ उसका रेलवे कनेक्टिविटी का काम चालू हो गया। यानी शहर जैसे बनेगा वैसे ही इसका रेलवे कनेक्टिविटी भी साथ ही साथ बन के आ जाएगा। कई सारे अच्छे कल्चरल हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वो भी कनेक्ट होंगे इससे। अमरलिंगेश्वर स्वामी टेम्पल है,
अमरावती स्तूपा है, ध्यान बुद्धा स्टैचू है, ओंडावली केव्स हैं, और जो कई पोर्ट्स हैं, मछलीपट्टनम पोर्ट, कृष्णापट्टनम पोर्ट, काकीनाडा पोर्ट, वाइजैक पोर्ट, इन सब के लिए कनेक्टिविटी होगी। बड़ा प्रोजेक्ट है। इट विल क्रिएट 19 लाख ह्यूमन डेज एम्प्लॉयमेंट। इट विल ऑल्सो सेव 6 crore kilogram of carbon dioxide. It's very environmentally sustainable, and that means it is like equivalent of planting 25 lakh trees. इतना इसका इस प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंस है। दिस वाज अप्रूव्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी in the cabinet today, and this is one of the long cherished dreams of the people of Andhra Pradesh. The location of the line is like this. If you look at the river Krishna, take river Krishna as the reference point for explaining. This is the river Krishna. If you see the green area, this is the area earmarked for developing Amravati capital city. Across the river is a very nice Kondapalli reserved forest. So that way, environmental as well as the urban planning matters are in a sense balanced very nicely in this entire project. Then the line which will be, and we actually did multiple combinations and permutations. We looked at many options, and finally we selected this particular alignment in consultation with the state government. The line will be basically connecting Irupulam to Namburu. And the stations will be Pedapuram, Chinnarao, Pelam, Gottumakkal, Paritala, Kotapalli, Vadamanu, Amravati, Tadikona, and Koppavaram. There will be a multimodal logistics hub at Paritala. This just beyond the river, right? North of river. And I want you to understand how this will connect to all the 5 big cities. There you see Vijayawada. Vijayawada के पास में अमरावती है, right? Chennai connectivity directly towards this side. Kolkata towards Howrah directly connectivity. Towards Hyderabad and Mumbai beyond connectivity via Guntur and via Kazipet also. Then via Kazipet it goes all the way to Nagpur, and then it goes to Delhi. So in a sense, all the big cities will get directly connected to Amravati. This is a very important project, and bridge which is about 3.2 kilometer long, this new bridge will be constructed on the river Krishna. So this is the project, very important project for growth of Andhra. And now I'll come to the second project which was sanctioned. आज मिथिलांचल में बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट है, नॉर्थ बिहार को और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी देने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। ये प्रोजेक्ट है 256 किलोमीटर, 256 किलोमीटर का, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा और सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर। आने वाला समय छठ का समय है, तो आप सबको बहुत अग्रिम शुभकामनाएं दीपावली और छठ की। और इसमें आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है कैबिनेट में एक बहुत लंबे समय से जो उत्तर बिहार के हमारे सभी साथियों की जो ड्रीम थी, उस ड्रीम प्रोजेक्ट को आज अप्रूव किया गया है। इस प्रोजेक्ट में करीब करीब 40 के आसपास तो बड़े ब्रिजेस हैं, 40 एग्जैक्ट नंबर देता हूं मैं आपको। बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है ये, और आपको देता हूं एग्जैक्ट नंबर्स। और इसमें बेसिकली आप देखोगे आगे वाले प्रोजेक्ट पेज पे आप देखोगे नेपाल के बॉर्डर के साथ साथ ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा आपको नरकटियागंज, आप देखिए नेपाल गंडक रिवर के ऊपर वाला हिस्सा देखिए, इसमें नरकटियागंज से रेड कलर में आपको दिखाई देना चालू होगा ये कंप्लीट कॉरिडोर,
नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से नीचे आने पे मुजफ्फरपुर और ईस्ट में जाने में दरभंगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को डबल रेलवे लाइन बनाया जाएगा और दिस विल बिकम लाइक अ मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। बड़ा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनेगा अलोंग द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल। नॉर्थ बिहार, मिथिलांचल के सभी निवासियों को बहुत अच्छी रेलवे कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, आप देखो ये सारे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यहाँ पर सिलीगुड़ी के आगे सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को आज जो ये पर्पल में दिखाई दे रहा है आपको, हाजीपुर, पटना, ये दिखाई दे रहा है एग्जिस्टिंग कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के पैरेलल एक नया कॉरिडोर मिलेगा ट्रांसपोर्ट का, जो कि सिलीगुड़ी, अभी आप सिलीगुड़ी से अगर ऊपर की तरफ देखना चालू करो, ये यहाँ पे अलुआबारी रोड जंक्शन लिखा हुआ है, ठाकुरगंज लिखा हुआ है, ठाकुरगंज से अररिया कोट, अररिया कट, फोरबेसगंज, वहां से हमारा सरायगढ़, राघोपुर आते हुए दरभंगा, ये सारा कॉरिडोर, और आगे दरभंगा से टुवर्ड्स नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी रास्ते में आते हुए फिर मुजफ्फरपुर से जोड़ते हुए और आगे जाके गोरखपुर में मिलना। ये कंप्लीट बड़ा एक ट्रांसपोर्ट का कॉरिडोर बन रहा है जो आज अप्रूव हुआ है। और ये कॉरिडोर पूरे के पूरे उत्तर बिहार, मिथिलांचल, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश के कई जिले, इन सब के लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट का साधन होगा। जो जिले इससे कवर हो रहे हैं उनके नाम मैं बोलता हूं आपके लिए। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, ये सब जिले इससे कवर होते हैं। ये प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और हमारे कई बड़े, हमारी संस्कृति की पहचान के कई बड़े सेंटर्स को ये प्रोजेक्ट जोड़ता है। अयोध्या जी को जोड़ेगा मां जानकी के जन्म स्थान से, राइट। और काठमांडू की कनेक्टिविटी इससे आती है, जनकपुर की कनेक्टिविटी आती है और लुम्बिनी की कनेक्टिविटी इससे आती है। यानी हमारे सांस्कृतिक इतिहास की जो बहुत बड़ी, हमारी सभ्यता के बहुत बड़े जो सेंटर्स हैं, उन सेंटर्स को ये रेलवे लाइन जोड़ती है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 4,553 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 4,553 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट, 4,553 करोड़, 256 किलोमीटर्स, 87 लाख ह्यूमन डेज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा इसमें काम के दौरान, एंड 162 करोड़ किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी सेव्ड। 162 करोड़ किलोग्राम, विच इज, अगर आप उसको इक्विवेलेंट कितने पेड़ लगाए उसके बराबर में अगर कंपेयर करो तो दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ प्लांटिंग 6.5 करोड़, 6.5 करोड़ ट्रीज के बराबर ये इससे एनवायरमेंटल बेनिफिट मिलेगा। पूरे नॉर्दर्न बिहार, मिथिलांचल में फूड ग्रेन्स, फर्टिलाइजर, सीमेंट, कंटेनर्स, इन सब का मूवमेंट इससे आसान हो जाएगा। और एक बहुत बड़ा जो बेनिफिट मिलेगा मिथिलांचल को, वो मिलेगा कि जो ईस्टर्न कोस्ट पे ये सारे के सारे जो पोर्ट्स हैं, वाइजैग से लेके पारादीप, हल्दिया, कोलकाता पोर्ट, धामरा पोर्ट, गोपालपुर पोर्ट, इन सब, यहाँ पे नीचे और थोड़ा सा जाओ तो काकीनाडा पोर्ट, इन सब पोर्ट्स के लिए एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी मिथिलांचल को। यानी मिथिलांचल में कोई इंडस्ट्री अगर आना चाहे अब, तो उनके लिए एक पोर्ट कनेक्टिविटी का बड़ा बेनिफिट मिलेगा। मिथिलांचल के ट्रेड, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, इसके लिए बहुत बड़ा इससे पॉजिटिव एक इम्पैक्ट आएगा। आपको ध्यान होगा पिछले 2-3 कैबिनेट पहले कई सारे जो मिसिंग लिंक्स थे, उड़ीसा, झारखंड, बिहार को कनेक्ट करने वाले और वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करने वाले कई जो मिसिंग लिंक्स है, वो सारे एक एक करके अप्रूव हुए थे।
आज का ये प्रोजेक्ट बड़ा एक कॉरिडोर, और उसके साथ अगर आप देखो उन सब लिंक्स को, रेलवे लाइंस के लिंक्स को जोड़ो, तो ये कंप्लीट बिहार के लिए और विशेषकर उत्तर बिहार के लिए एक बड़ा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनके उभरेगा। साथियों, मैं आज के तीसरे बड़े फैसले पे आता हूं। आप सब जानते हैं कि 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की जो इनोवेशन इकोनॉमी है, स्टार्टअप इकोनॉमी है, उसको एक अलग नया आयाम दिया, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन किया, एक टोटली नए डायरेक्शन पे लेके गए। जहां 10 साल पहले 300-400 स्टार्टअप होते थे, आज 1,20,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स है हमारे पास। जहां यूनिकॉर्न भारत में कुछ गिनती के थे, वहां आज 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। और ये बड़े एक समृद्ध कॉन्टिनेंट के समृद्ध राष्ट्रों से भी ज्यादा यूनिकॉर्न भारत में है। आज मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई जो रिच कंट्रीज, अगर हम यूरोप की देखें, उन रिच कंट्रीज में जितने यूनिकॉर्न है उनसे ज्यादा आज भारत में यूनिकॉर्न्स है। ये 10 वर्षों का स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करने का एक बड़ा अचीवमेंट है। और स्पेस जैसे सेक्टर में, जिस सेक्टर की बहुत जबरदस्त ग्रोथ होने वाली है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक सेक्टर है, और जिस सेक्टर में इनोवेशन बहुत बड़ी मात्रा में होने वाला है, उस सेक्टर को प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसले से 2020 में सभी इनोवेटर्स के लिए खोला था, स्टार्टअप्स के लिए खोला था। तो आज एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। 1,000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड सेटअप किया जाएगा स्पेस सेक्टर के लिए। The Union Cabinet has today approved setting up a venture capital fund with a corpus of 1,000 crore rupees for promoting startups in the space sector. I'm repeating it. The Union Cabinet has today approved the setting up of a venture capital fund with a corpus of 1,000 crore rupees for promoting startups in the space sector. And this reflects our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's commitment to